जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। ये आज के इस वीडियो का शीर्षक देखकर आपके मन में एक बात आती तो होगी ना कि भाई हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं कि दिलीप साहब की किसी से लड़ाई हुई हो। साथी कलाकार से, किसी भी कलाकार से, किसी भी निर्माता से, निर्देशक से, फाइनेंसर से या किसी टेक्नीशियन से, डिस्ट्रीब्यूटर से भी हमने तो नहीं सुना, नहीं पढ़ा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने भी ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं। तो आप ये कहेंगे कि हमने तो कभी ये भी नहीं सुना, नहीं पढ़ा कि दिलीप साहब ने किसी को बदतमीजी से भी कुछ कहा हो। तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना। तो आप कहेंगे कि हमने तो ये भी नहीं सुना, ये भी नहीं पढ़ा कहीं भी कि दिलीप साहब ने कभी किसी आदमी के लिए निंदा में कुछ कहा हो, तो मैं कहूँगा हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो फिर आप ये कहेंगे जब दिलीप साहब इतने प्यारे इंसान थे, तो फिर डॉक्टर साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं वीडियो के शीर्षक में कि दिलीप कुमार ने एक बड़े निर्देशक को पटका, पटक कर सीने पर चढ़ गए। अब ये सब तो लड़ाई के लक्षण है भाई। लड़ाई तो उनकी कभी किसी से हुई ही नहीं। और ये आप ये लड़ने की बातें क्यों कर रहे हैं कि दिलीप साहब की फला निर्देशक से लड़ाई हुई और उसे पटक लिया और छाती पे भी चढ़ गए। तो मैंने कब कहा कि दिलीप साहब की लड़ाई हुई? मैंने ये कब कहा कि दिलीप साहब की फला निर्देशक से लड़ाई हुई और उस लड़ाई में हाथापाई हुई और हाथापाई में उन्होंने उसे पटक दिया? मैंने तो नहीं कहा। पढ़िए फिर से, वीडियो का शीर्षक पढ़िए फिर से, क्या लिखा है? लिखा है कहीं लड़ाई हुई, हाथापाई हुई? नहीं ना। मैं भी आपकी तरह दिलीप साहब के उस व्यक्तित्व का कायल हूं जिसके आप कायल हैं, और सभी लोग हैं। तो फिर चक्कर क्या है? चलिए मैं आपको ले चलता हूं 27 नवंबर 1970 को। इस दिन एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी गोपी, और इस गोपी फ़िल्म के बारे में मैं पीछे वीडियो कर चुका हूँ। एक तो बड़ा लंबा वीडियो वो किया था, जो था ना कि दिलीप कुमार और ओम प्रकाश में यूँ सुलह हुई। गोपी फ़िल्म में दिलीप साहब के बड़े भाई के रूप में, यानी गोपी के बड़े भाई के रूप में लेने के लिए प्रोड्यूसर गए थे ओम प्रकाश के पास। फिर क्या वो सारी बातें बताई। और एक 11 नवंबर 1970 को रिलीज हुई थी जॉनी मेरा नाम, मतलब गोपी से 16 दिन पहले। तो उस फ़िल्म की बात कर लूँ, उस फ़िल्म का निर्देशन कर रहे थे विजय आनंद, और गोपी फ़िल्म का निर्देशन मैं आपको बता चुका हूँ तब कि वो कर रहे थे ए भीम सिंह। दक्षिण भारतीय निर्माता अधिकतर जो थे ना, वो हिंदी फ़िल्म, संगीत तो उनकी फ़िल्मों में बड़ा प्यारा होता था, लेकिन वो उसमें दखल वगैरह सीटिंग-वीटिंग वो नहीं करते थे। वो निर्देशक के भरोसे छोड़ देते, और दिलीप कुमार जैसे, राजेंद्र कुमार जैसे, राजेश खन्ना जैसे जो कुछ होते अभिनेता, स्टार उनके कलाकार, तो या वो दखल करते। तो गोपी फ़िल्म में संगीत दे रहे थे कल्याण जी आनंद जी, और जॉनी मेरा नाम जो गुलशन राय की फ़िल्म थी, निर्माता गुलशन राय थे त्रिमूर्ति फ़िल्म्स वाले। कौन से? मोहरा, विश्वात्मा, त्रिदेव, त्रिशूल, दीवार, ये दीवार अमिताभ बच्चन साहब वाली। तो जॉनी मेरा नाम में वो उन्होंने फ्री छोड़ रखा था विजय आनंद को, गुलशन राय ने। बल्कि यहाँ तक बात होती कि सेट पर भी कुछ चाहिए और कोई कहता गुलशन राय से, तो कहते यार ये गोल्डी है ना, ये गोल्डी की फ़िल्म है, तुम जानो गोल्डी जाने, जो करना है गोल्डी से करवा लो। यानी वो तो सिर्फ फाइनेंसर की भूमिका में थे गुलशन राय। तो होता ये था कि दोनों ही फिल्में गोपी और जॉनी मेरा नाम में संगीत दे रहे थे कल्याण जी आनंद जी। तो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक रूम पर दोनों की सिटिंग लगती थी, दोनों फिल्मों के लिए। तो जॉनी मेरा नाम के लिए तो विजय आनंद यानी गोल्डी जाते थे, और दिलीप कुमार जो है वो कभी कभार गोपी फिल्म के गानों की सिटिंग के लिए आ जाते थे। धुनें तैयार होती,
और म्यूजिक तैयार होता, गाने तैयार होते, तो वहाँ विजय आनंद की भेंट मनोज कुमार से भी कभी-कभार हो जाती थी, क्योंकि मनोज कुमार 1969 में उपकार फ़िल्म दे चुके थे सुपर डुपर हिट, और उस फ़िल्म में संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। फिर वे पूरब और पश्चिम तैयार कर रहे थे, तो इसमें भी कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। हालाँकि मनोज कुमार साहब के यहाँ कल्याण जी आनंद जी की मात्र यही 2 शुरुआती फ़िल्में हैं बतौर अ, फ़िल्मकार। बाद में फिर एलपी आ गए, फिर उत्तम जगदीश आ गए। तो कभी-कभार प्रकाश मेहरा भी वहाँ मिल जाते थे। हसीना मान जाएगी सुपरहिट फ़िल्म देने के बाद वे आगे के काम में लगे हुए थे। तो हुआ ये कि एक दिन की बात है, कल्याण जी आनंद जी के म्यूज़िक रूम पर वे बैठे थे, दिलीप साहब बैठे थे, विजय आनंद यानी गोल्डी भी बैठे थे। इन लोगों के बीच में गप्पें चल रही थी, मज़ाक चल रहा था, और दिलीप साहब विजय आनंद को उनके बचपन से जानते थे, ये देव का भाई है। वो बड़ी कद्र भी करते थे विजय आनंद की प्रतिभा की। ये इस बात से सिद्ध होता है कि वो तेरे घर के सामने देख के उन्होंने सराहा, ठीक है? उसके बाद जब बात आई तो नूतन और देव साहब की फ़िल्म थी, तो उसे उन्होंने काला पत्थर क्षमा कीजिए काला बाज़ार को सराहा, और गाइड तो दिलीप साहब ने अलग से उसके प्रिंट मँगवा कर देखी भई, और ये विजय आनंद को भी पता था, और दिलीप साहब इस गाइड फ़िल्म के निर्देशन की तारीफ़ भी कर चुके थे। तो जानते थे विजय आनंद को। तो सब लोग वहाँ बैठे थे। बैठे तो दिलीप साहब ने कल्याण जी से कहा, "कल्याण जी, आप नहीं जानते ये लड़का क्या चीज़ है।" किसके बारे में कह रहे थे? विजय आनंद के बारे में। कल्याण जी, आप नहीं जानते ये लड़का क्या चीज़ है। तो कल्याण जी बोले, "मुझे पता है। ये लगता तो छोटा-सा है, पर इसके अंदर बहुत कुछ छिपा है।" अब दिलीप साहब जहाँ बैठे थे वहाँ से खड़े हुए, और खड़े होके विजय आनंद के पास, गोल्डी के पास पहुँचे, और गोल्डी को यहाँ कंधों से यूँ पकड़ा, "ओए गोल्डी, इधर आ।" पकड़ के धड़ाम से पटक दिया फर्श पर, ज़मीन पर। "ओए गोल्डी, इधर आ।" पकड़ा, नीचे, और विजय आनंद के सीने पर, उनकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। बोले, "बताओ, तुम मेरे साथ फ़िल्म कब बनाओगे? तुम मेरे साथ फ़िल्म बनाओगे या नहीं?" धमकाने लगे विजय आनंद को दिलीप साहब। क्या कह रहे थे? "बताओ, तुम मेरे साथ फ़िल्म कब बनाओगे? और तुम मेरे साथ फ़िल्म बनाओगे या नहीं?" विजय आनंद नीचे लेटे हुए थे, छाती पे वो पठान चढ़ा हुआ, पठानी शरीर, पठानी जकड़ और पकड़ हाथों की। अरे बोले, "आप जब कहेंगे यूसुफ भाई, आप सिर्फ हुक्म कीजिए, मैंने कब मना किया है? आप जब भी मुझे याद करेंगे, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा।" वो वहाँ नीचे पड़े-पड़े ही वो ऐसे। तो दिलीप साहब बोले, "तुम कैसे गीत फ़िल्माते हो? तुम कैसे सोचते हो? और कैसे आइडिया तुम्हारे मन में आते हैं? सब मुझे बताओ।" देखिए, कितनी बड़ी तारीफ़ का क्या सरल अंदाज़ है। गोल्डी बोले, "आप पहले मुझे छोड़िए तो।" दिलीप साहब उनकी छाती से, सीने से हटे, उतरे, और यूँ-यूँ करके चल बिठा दिया। विजय आनंद की जो जीवनी अनीता पाध्य जी ने लिखी, उसमें विजय आनंद कहते हैं कि मैं बड़ा भाव विभोर हो गया। मैं जिस दिलीप कुमार को देख रहा था, ये वे सुपरस्टार दिलीप कुमार नहीं थे। ये बहुत बड़े एक्टर अभिनेता दिलीप कुमार नहीं थे। ये इंडस्ट्री पर राज करने वाले दिलीप कुमार नहीं थे। एक बालक दिलीप कुमार थे। निश्चल बच्चे वाली बात। क्या ज़रूरत थी दिलीप साहब को ये ऐसे अनौपचारिक ऐसा करने की? हल्का-फुल्की बात कर लेते, हल्की-फुल्की बात करके मज़ाक कर ले, नहीं साहब, दिलीप साहब निश्चल आदमी थे। और देखिए, उनका बड़प्पन है कि गोल्डी की तारीफ़ की विजय आनंद की, लेकिन किस अंदाज़ में? क्योंकि पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री मानती थी कि विजय आनंद का जो फ़िल्म के गाने फ़िल्माने का तरीका है ना, बड़ा लाजवाब।
मैं अगर इस पर बात करने आ जाऊँ तो एक-एक गाने पर 1-1 2-2 घंटे का वीडियो बना दूँ। आप कभी कहेंगे तो कर भी दूँगा। तो फिर गोल्डी हिंदी फ़िल्मों के आज तक के सबसे बढ़िया स्क्रीन प्ले राइटर, पटकथा लेखक, सबसे बढ़िया, उनसे बढ़िया कोई नहीं और सबसे बढ़िया संवाद लेखकों में से एक, ये भी ध्यान दीजिए। तो साहब बड़े लोग थे, किसी की तारीफ़ भी करते तो उसका अंदाज़ भी अलहदा होता था। क्या जानदार ढंग से तारीफ़ की दिलीप साहब ने। बड़े लोगों की बड़ी बातें, दिल खुश हो जाता है ऐसे लोगों की ऐसी बातें कर और हाँ, भई मेरा और मेरे किस्सों का दिल तो तब और भी खुश हो जाता है जब आप वीडियो पसंद करते हैं। आप और किन विषयों पर, किन लोगों के बारे में किस्से सुनाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, अपनी राय लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो पसंद कीजिए। हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं मतलब कि मेरे और मेरे किस्सों के वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नहीं भी लगते हैं तो आशीर्वाद तो बनाए रखिए, हमारे लिए वही बहुत है। उसी से काम चला लेंगे भाई। तो अब मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से लेता हूँ विदा।